दुनिया के सबसे साफ देशों की बात की जाए तो उसमें सिंगापुर सबसे ऊपर आता है। इसके पीछे का कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। वहां पर गंदगी फैलाना एक संगीन अपराध माना जाता है और उसकी सजा आपको तुरंत ही मिल जाती है, और इसी वजह से वहां पर च्युइंगम चबाना भी अपराध माना जाता है। और अगर गलती से भी आप च्युइंगम चबाते वहां पर पकड़े गए तो आपको $2000 यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, या फिर आपको 1 महीने जेल में बिताना पड़ेगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि वो इतना साफ सफाई वाला देश क्यों है। सो गाइस, ये फैक्ट आपको जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारी दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में एक लोहे का स्तंभ बना हुआ है और वो स्तंभ 1600 साल पुराना है। बावजूद इसके आज तक भी उस पर जंग नहीं लगी है। इस वजह से वैज्ञानिकों के लिए वो किसी अजूबे से कम नहीं है। एक्चुअली इसे 1600 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य की याद में उनके पुत्र कुमार गुप्त ने बनवाया था। सन 1998 में आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर ने इसके कारणों का पता लगाने की कोशिश करी और बताया कि इसे पिघले हुए आयरन यानी कि पिग आयरन में फोस्फोरस को डाल के बनाया गया था, जिसकी वजह से इस पे आज तक जंग नहीं लगी है। अब इससे पता लगता है कि प्राचीन काल में भी भारत के पास धातु विज्ञान की बहुत ज्यादा समझ थी। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दूध पीना हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर दूध ही नकली है तो वो हमारी सेहत के लिए और ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। पर सवाल यह है कि पता कैसे करें कि दूध असली है या नकली। मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, आप दूध को सूंघिए। अगर उसमें डिटर्जेंट की गंध आ रही है इसका मतलब आपका दूध सिंथेटिक है। नंबर 2, जो असली दूध होता है उसे स्टोर करने पर वो रंग नहीं बदलता, जबकि नकली दूध स्टोर करने पर कुछ ही समय में पीला पड़ जाता है। और तीसरा सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूध की कुछ बूंदें लें और उसे चिकनी लकड़ी या फिर चिकने पत्थर पर टपकाएं, और अगर वो बहते हुए सफेद धार बनाए तो इसका मतलब यह है कि आपका दूध असली है। अब आपको पता लग गया होगा कि दूध की जांच कैसे करनी है। सो ये नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। लॉकडाउन की वजह से आज तो सारे दिन संडे के जैसे लगते हैं, लेकिन जरा अपने ऑफिस के दिन याद करिए जब आप ऑफिस जाते थे। तब 6 दिन की कड़ी मेहनत के बाद अगर संडे नहीं आता तो क्या हालत होती है आपकी। पर सवाल यह है कि संडे की छुट्टी इंडिया में लाया कौन? किसने कहा कि संडे की छुट्टी होनी चाहिए? मैं आपको बताता हूं। संडे की छुट्टी के पीछे जिसने सबसे ज्यादा एफर्ट किए वो थे नारायण मेघाजी लोखंडे, जो 1881 में संडे की छुट्टी के लिए आंदोलन पर बैठे। बहुत सारे लोग जुड़े और आखिरकार 1889 में अंग्रेजों ने माना कि इंडिया में संडे की छुट्टी होनी चाहिए। क्या यह आपको पहले से पता था? नहीं पता था तो चैट में लिखना मत भूलिएगा।